दोस्तों, पाप चाहे छोटा हो या बड़ा, वह हमारे दुख का कारण जरूर बनता है। जिन्हें छोटे से पाप समझकर हम कर डालते हैं और सोचते हैं कि इन कर्मों से हमारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन वे छोटे छोटे बुरे कर्म समझकर जिन्हें हम करते हैं, यही हमारे जीवन का सारा सुख चैन छीन लेते हैं। दोस्तों, यदि आप धैर्य के साथ इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपकी समझ में यह पूरी तरह से बैठ जाएगा कि कैसे छोटे छोटे बुरे कर्म जिन्हें हम नजरअंदाज करते हैं, वे कैसे हमारे जीवन पर भारी पड़ते हैं। दोस्तों, अवंतिकापुर नामक राज्य में एक राजा राज्य करता था। वह राजा बड़ा ही धर्मपरायण, दानी और परोपकारी था। उसके द्वार पर आया हुआ याचक कभी भी खाली हाथ नहीं लौटता था। वह राजा इतना विद्वान था कि वह केवल सुपात्रों को ही दान दिया करता था। वह सोचता था कि कुपात्र को दिया गया दान उसी प्रकार घातक होता है जैसे कि विषैले सांप को दूध पिलाना। राजा के द्वार पर आए हुए हर याचक की परीक्षा होती थी। उस राजा ने अपने महल में 4 द्वार बनवा रखे थे। उन चारों द्वारों को पार करने के बाद जो व्यक्ति राजा तक पहुंच जाता था, वही सुपात्र माना जाता था। दोस्तों, जिस प्रकार से उत्तम खेती में समय पर बोया हुआ बीज फलता फूलता है, उसी प्रकार से दिया हुआ सुपात्र को दान फलता फूलता है, वह अमृत हो जाता है। लेकिन वही दान यदि कुपात्र को मिल गया तो वह उसका प्रयोग नशा, मांसाहार और जुए में ही करेगा। ऐसा दान दानी को उत्तम फल प्रदान नहीं करता और वह विष के समान हो जाता है। दोस्तों, उसी राज्य में एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण निर्धन था। एक दिन वह ब्राह्मण अपनी निर्धनता से दुखी होकर राजा के यहाँ धन की याचना करने के लिए चल पड़ा। दोस्तों, कई दिनों की लंबी यात्रा करने के बाद वह ब्राह्मण राजा के महल में प्रवेश कर ही रहा था। वह अभी पहले ही द्वार पर पहुंचा था, तभी उसे एक वेश्या ने रोक लिया और पूछा कि हे ब्राह्मण देव, आप कहाँ जा रहे हो? उस ब्राह्मण ने कहा, मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे ठीक तरह से एक समय का भोजन मिलना भी मुश्किल हो रहा है, इसीलिए मैं अपने और अपने परिवार के लिए थोड़ा सा धन राजा से दान के रूप में लेने जा रहा हूँ। उस वेश्या ने कहा, वह तो ठीक है, लेकिन राजा ने इस द्वार का भार मुझे सौंपा है और मैं अभी तक काम पीड़ित हूँ। इस द्वार से तो केवल वही व्यक्ति राजा के पास जा सकता है जो मुझे संतुष्ट कर दे। ब्राह्मण ने वेश्या के मुख से जब ऐसी बात सुनी तो वह वेश्या को धिक्कारने लगा और कहा कि यह पाप मैं नहीं कर सकता। तब उस वेश्या ने कहा, फिर तो आपको दूसरे दरवाजे से राजा के पास जाना होगा। ब्राह्मण ने कहा, अधर्म करने से तो बेहतर है मैं दूसरे दरवाजे से चला जाऊं। दोस्तों, वह ब्राह्मण जब दूसरे द्वार से महल में जाने लगा तो वह अभी कुछ ही कदम चला था कि एक प्रहरी ने आकर उसे रोक दिया और कहने लगा कि इस दरवाजे से वही व्यक्ति महल में प्रवेश कर सकता है जो मेरे स्वामी से मित्रता कर ले, क्योंकि इस द्वार के मुख्य रक्षक मेरे स्वामी हैं। ब्राह्मण कहने लगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं जरूर तुम्हारे स्वामी से मित्रता कर लूंगा। तभी वह प्रहरी कहने लगा, मेरे स्वामी को मांसाहार अति प्रिय है, उनके साथ जो मांसाहार कर ले वही उनसे मित्रता कर सकता है। वह ब्राह्मण कहने लगा, मैं एक वेद पाठी ब्राह्मण हूँ, मैं मांसाहार नहीं कर सकता, यह अनुचित है। ब्राह्मण की बात सुनकर वह प्रहरी कहने लगा, तब तो आपको इस द्वार से महल में जाने की अनुमति नहीं मिल सकती, आप किसी अन्य द्वार से जाइए। प्रहरी की बात सुनकर ब्राह्मण निराश होकर तीसरे द्वार से महल में जाने की चेष्टा करने लगा। उस द्वार पर कई लोग बैठे मदिरा पान कर रहे थे। ब्राह्मण उनको अनदेखा करके आगे बढ़ने लगा। तभी एक प्रहरी ने आकर ब्राह्मण को रोक लिया और कहने लगा, आप थोड़ा सा हम लोगों के साथ बैठकर मदिरा पान कर लो, तभी आप अंदर जा सकते हो, क्योंकि यह द्वार मदिरा प्रेमियों के लिए ही है। यदि आप मदिरा प्रेमी हैं तो अंदर जा सकते हैं। ब्राह्मण को यह बात स्वीकार नहीं थी। वह निराश होकर चौथे दरवाजे से महल में जाने की चेष्टा करने लगा। तभी एक प्रहरी ने उसे रोक लिया और कहने लगा कि ब्राह्मण देव, यह द्वार जुआरियों के लिए आरक्षित है, जो जुआ खेलते हैं वही इस द्वार से महल में प्रवेश कर सकते हैं। ब्राह्मण सोचने लगा कि जुआ खेलना भी धर्म विरुद्ध है। इस महल के चारों द्वारों पर धर्म विरोधी शर्तें हैं। इस समय मुझे धन की बहुत जरूरत है, मेरे घर के लोग प्रतीक्षा में होंगे। यदि मैं खाली हाथ लौटा तो अपने घर वालों को क्या जवाब दूंगा। दोस्तों, अब उस ब्राह्मण के मन में अनेक तरह के विचार चलने लगे। एक तरफ तो धर्म था, दूसरी तरफ धन। अब वह इन दोनों में किसे चुने, यही उसके मन में विचार चलने लगा। ब्राह्मण जरा सा फिसला। वह सोचने लगा कि जुआ खेलना तो एक छोटा सा पाप है, मेरे पास 2 रुपये हैं, क्यों न इन पैसों से जुआ खेलकर महल में प्रवेश कर जाऊं। ब्राह्मण के मन में चलने वाले विचारों को विश्वास में बदलते देर नहीं लगी। ब्राह्मण जुआ खेलने लगा। 2 रुपये के 4 हुए, 4 के 8 हुए, 8 के 16 हुए,
इसी तरह से उसने जीत पर जीत हासिल की। अब उस ब्राह्मण के पास ढेरों रुपए हो गए। अब वह राजा के पास जाना भी भूल चुका था। अब उसका मन जुए में लगने लगा था। शाम तक हजारों रुपए उस ब्राह्मण को मिल चुके थे। शाम का समय हो चुका था। अब उस ब्राह्मण को जोरों की भूख भी लगी हुई थी। पास में कोई खाने पीने की दुकान भी न थी और साथ में जुए में गलत तरीके से कमाए हुए धन की गठरी भी थी। तो उसकी बुद्धि भी दूषित हो चुकी थी। इसी दूषित बुद्धि की सोच के कारण ही उस ब्राह्मण ने सोचा कि रात का समय हो चुका है, कोई देखने वाला है भी नहीं, क्यों न दूसरे दरवाजे पर चलकर फ्री में मांसाहार कर ले। उसमें तो एक पैसा भी खर्चा नहीं होगा। जरा सा पाप है, प्रायश्चित कर लूंगा। जब मैं दूसरे के पापों का प्रायश्चित करवाता हूँ तो मैं अपने लिए भी कर लूंगा। यही सोचकर वह दूसरे दरवाजे पर पहुंचा और मांसाहार कर लिया। मांसाहार करने के बाद अब उसकी इच्छा मदिरा पर जोर डालने लगी, क्योंकि तामसी भोजन को पचाने के लिए उसने मदिरा की कई प्यालियां चढ़ा ली। दोस्तों, अब उस ब्राह्मण ने 3 प्रकार के पाप कर लिए थे। उसने पाप, पुण्य, धर्म, अधर्म को ठेंगा दिखाते हुए पहले दरवाजे पर पहुंचकर वेश्यागमन भी कर लिया और जुए में जीते गए सारे पैसे उस वेश्या को दे दिया। रात बीत जाने के बाद जब सुबह हुई तो वेश्या ने उन्हें देखा तो अपने नौकरों को बुलाकर उस ब्राह्मण को बाहर निकाल दिया और कहने लगे कि जिसके पास धन नहीं उसका वेश्या के यहाँ क्या काम है। राजा तक यह सारी सूचना पहले ही पहुंच चुकी थी। वह ब्राह्मण जब दोबारा चारों द्वारों पर पहुंचकर सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हो गया, तब भी उसे महल में प्रवेश न मिल सका और वह निराश होकर महल के सामने बैठा विचार कर रहा था कि राजा से न तो धन नहीं मिल पाया और न पास में 2 रुपये थे वह भी रह गए, न माया मिली न राम। वह ब्राह्मण जरा सा पाप करने की भूल में अपना धर्म भी गंवा चुका था। अब उसके पास कुछ भी नहीं था सिवाय दुख के। दोस्तों, पाप पाप होता है, छोटा और बड़ा नहीं। जिन्हें छोटे पाप समझकर लोग अनदेखा करने की गलती करते हैं वे सदा पतन की ओर बढ़ते चले जाते हैं। जिस तरह से आग की एक छोटी सी चिंगारी सब कुछ जलाकर नष्ट कर देती है, वैसे ही जिन्हें हम छोटे पाप समझते हैं वे बड़े बड़े पाप करवाते चले जाते हैं। इसीलिए व्यक्ति को कभी भी पाप कर्म करने से बचना चाहिए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा कर देना। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।